उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां की पॉलिटिक्स पूरे भारत की दिशा तय करती है। इसी राज्य का चेहरा है योगी आदित्यनाथ, एक हिंदू संत, एक राजनीतिक नेता और एक ऐसे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पंचोर गांव, गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड में हुआ। उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। पारिवारिक बैकग्राउंड काफी साधारण रहा। उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे और अजय सिंह बिष्ट कुल 7 भाई बहनों में से एक थे। ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन के बाद अजय सिंह बिष्ट ने घर परिवार छोड़कर संन्यास का जीवन चुना। संन्यास लेने के बाद उन्होंने शादी या गृहस्थी जीवन नहीं अपनाया और अपना पूरा जीवन धार्मिक और सामाजिक सेवा को समर्पित कर दिया। इसी दौरान वो योगी अवैधनाथ के शिष्य बने, जो गोरखनाथ मठ के महंत और राम जन्मभूमि मूवमेंट के प्रमुख चेहरों में से एक थे। संन्यास के बाद अजय सिंह बिष्ट पहचाने जाने लगे योगी आदित्यनाथ के नाम से। 1990 के दौर में योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि मूवमेंट से जुड़ गए। एक ऐसा आंदोलन की जो अयोध्या में राम मंदिर के दावे से जुड़ा था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। सालों बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। जनवरी 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, जहां योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। धार्मिक पहचान के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का कदम राजनीतिक की दुनिया में भी बढ़ने लगा। 1998 में वो गोरखपुर से लोकसभा एमपी चुने गए। अगले लगभग 2 दशक तक वो लगातार 5 बार एमपी रहे। 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की शुरुआत की, जो बाद में 2022 में बंद कर दी गई। 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के बाद बीजेपी को बहुमत मिली, लेकिन योगी आदित्यनाथ को पहले सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। इलेक्शन रिजल्ट के बाद जब उनका नाम चीफ मिनिस्टर के लिए सामने आया तो ये फैसला कई लोगों के लिए हैरानी भरा था। 2022 में बीजेपी ने पहले से जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ यूपी के पहले ऐसे सीएम बने जिन्होंने 2 लगातार पूरे टर्म पूरे किए। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू किए। इस दौरान बुलडोजर सरकारी एक्शन का प्रतीक बन गए। मीडिया और राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें नाम दिया बुलडोजर बाबा। समय के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने इस इमेज को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सिंबल के रूप में अपना लिया। उनकी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सराहा गया। साथ ही 20,000 से ज्यादा अरेस्ट, 150 से अधिक एनकाउंटर किलिंग्स की रिपोर्ट्स। लेकिन कई फैसलों पर सवाल भी उठे, जैसे वो लव जिहाद कानून, काऊ स्मगलिंग पर सख्ती और स्लटर हाउस बंद होने से लेदर इंडस्ट्री पर पड़ने वाला असर। क्रिटिक्स का कहना रहा कि कुछ पॉलिसीज ने राज्य के मुसलमान समुदाय को निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे प्रमुख कैंपेनर में शामिल हो गए। 2023 के असेंबली इलेक्शन में उनके कैंपेन का मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा। योगी आदित्यनाथ किसी के लिए एक कठोर प्रशंसक तो किसी के लिए हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये थी कहानी एक योगी की, एक नेता की और एक लीडर की जो पॉलिटिक्स को बुलडोजर की तरह चलाता है। आपका क्या ओपिनियन है योगी आदित्यनाथ पर? कमेंट करके जरूर बताएं।